नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मिसाल नेशन 24 न्यूज। और चलिए बात करेंगे सबसे पहले बुलेटिन में मध्य प्रदेश के सागर की। सागर जिले की गढ़ाकोटा में यहां पर साहू समाज की तरफ से भक्त शिरोमणि मां कर्मा देवी की यहां पर जयंती बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाई गई। शोभा यात्रा साहू धर्मशाला से यहां पर गाजे बाजे के साथ झांकियों के साथ यहां पर शुरू की और आपको बता दें कि यहां पर नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए जगदीश स्वामी मंदिर पटेरिया पहुंची, जहां पर भगवान का हवन पूजन किया गया। मुख्य अतिथि लोक निर्माण मंत्री पंडित गोपाल भार्गव ने यहां पर पूजन कर जयंती समारोह का संबोधित उसे करते हुए कहा कि यहां पर जाति से नहीं बल्कि अब शिक्षा और साथ ही यहां पर अच्छे क्रम से व्यक्ति महान बनता है। मां कर्माबाई एक यहां पर ऐसी प्रेरणा स्रोत थी। मानव समाज को यहां पर चाहिए कि यहां पर हम उनके आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करें। उनका स्वागत समस्त साहू समाज की तरफ से के लिए भी हम सभी लोग मिलकर करेंगे। तो मैं मांग चाहता हूं कि अमरवाड़ा में व्यापम के बाद यहां पर हो रहे घोटाले के यहां पर चलती छात्र छात्राओं ने यहां पर सड़कों पर उतरकर व्यापम के खिलाफ भ्रष्टाचार के नारे लगाए और साथ ही मुख्यमंत्री के नाम अनुविभागीय कार्यालय पहुंचकर यहां पर अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। मध्य प्रदेश में प्रवेश परीक्षा और साथ ही भर्ती परीक्षा कराने वाले व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम पर एक और परीक्षा में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। शिक्षक वर्ग 3 के यहां पर परीक्षा का पेपर परीक्षा होने के पहले ही यहां पर मोबाइल पर आ जाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस ने यहां पर इसे व्यापम का भी नया घोटाला बताते हुए जांच की मांग की। छात्रों की मांग है कि यहां पर मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के यहां पर अंतिम उत्तर जारी किए जाएं और कैटेगरी वाइज यहां पर कट ऑफ जारी की जाए। और साथ ही बताया कि यहां पर नॉर्मलाइजेशन की भी यहां पर प्रक्रिया बंद किए जाने की भी यहां पर सभी मांगों को रखने के लिए यहां पर अमरवाड़ा के सभी छात्र छात्राएं इकट्ठी हुई और साथ यहां पर शिक्षक मौजूद थे। बताया जाता है कि व्यापम की तरफ से यहां पर शिक्षक वर्ग 3 की यहां पर परीक्षा कराई जा रही है, लेकिन यह परीक्षा होने के पहले ही इसका पेपर मोबाइल पर आ गया है। आज जो हमने ज्ञापन दिया है उसमें हमने एमपी पुलिस और जो वर्ग 3 का जो पेपर हुआ है उसे निरस्त करवाने के लिए ज्ञापन दिया था, क्योंकि 25 तारीख को अभी पेपर जो लीक हुआ है उसके लिए हमने संज्ञान में दिया है। और दिक्कत ये हो रही है कि बच्चों के नंबर जो आ रहे हैं एमपी पुलिस में वो बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहे हैं। आंसर की जारी नहीं हो रही है। नॉर्मलाइजेशन में नंबर जिनके ज़्यादा नंबर आ रहे हैं उनके कम हो जा रहे हैं, जिनके कम आ रहे हैं उनके ज़्यादा हो जा रहे हैं, जिससे जो मेधावी छात्र हैं उनका सिलेक्शन ना हो करके जो मेधावी छात्र नहीं है उनका सिलेक्शन हो रहा है। बताइए। हम लोग यहाँ एसडीएम साहब के पास यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए थे। अभी 5 तारीख से 26 तारीख तक वर्ग 3 संविदा शिक्षक के जो एग्ज़ाम हुए उसमें 25 तारीख का पेपर लीक हो गया है। ये तो पीईबी और व्यापम की आदत हो गई है। जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं लीक होते जा रहे हैं और जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनका कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ सेटिंग वालों का सिलेक्शन हो रहा है। अब आपकी क्या मांग है? मांग ये है कि एग्ज़ाम निरस्त होना चाहिए और एग्ज़ाम ऑफलाइन होना चाहिए और एक दिन एग्ज़ाम होना चाहिए। बलरामपुर जिले के महावीरगंज चौक में यहां पर भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष कृष्णा रवि जी के यहां पर नेतृत्व में सूरजपुर जिले के यहां पर जरहरी में 17 वर्षीय नाबालिग के साथ हुए जघन्य अपराधी और साथ ही यहां पर हत्या के विरोध में पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए मिसाल रैली और साथ ही कैंडल मार्च निकाला। अपराधियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है और इसी अवसर पर बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष कृष्णा रवि ने यहां पर कहा, जब से प्रदेश में यहां पर कांग्रेस की सरकार बनी है तब से लगातार पूरे प्रदेश में यहां पर अनुसूचित जनजाति और साथ ही अनुसूचित जाति समुदाय के लोगों के साथ लगातार अन्याय और अत्याचार हो रहा है। प्रदेश की लाचार कांग्रेस की सरकार मुख्य दर्शक बनी हुई है और सरकार की स्थिति देख यहां पर ऐसा महसूस हो रहा है कि प्रदेश में यहां पर अपराधियों को यहां पर खुली छूट मिली हुई है। राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम के सांसद प्रतिनिधि धीरज सिंहदेव ने यहां पर एक प्रेस विज्ञापित को जारी किया और ग्रीष्म ऋतु में यहां पर लगातार जंगलों में यहां पर आगजनी की घटनाओं को लेकर
अफसोस जताते हुए छत्तीसगढ़ सरकार से वन कर्मियों की मांगों को यहां पर जल्द से जल्द पूरा करने और साथ ही वन कर्मियों के यहां पर अनिश्चितकालीन हड़ताल को समाप्त कराने की मांग की। सांसद प्रतिनिधि धीरज सिंहदेव ने यहां पर चारों ओर से वनों से यहां पर घिरे बलरामपुर रामानुजगंज जिले के यहां पर वनों में लगातार वनोपज संग्रह के नाम पर वनों में यहां पर हो रही आगजनी की घटनाओं को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा है कि वनों में यहां पर आगजनी रोकने की यहां पर कुछ जिम्मेदारियां वन कर्मियों की हैं तो कुछ जिम्मेदारियां आम नागरिकों की भी हैं, लेकिन फिर भी यहां पर आमजन वनों में यहां पर तेजी से फैलती आग को नजरअंदाज कर जाते हैं। ऐसे में यहां पर जो वन कर्मी हड़ताल पर हैं उनकी मांगों को पूरा किया जाए ताकि वो सभी वापस लौट आएं और जो लगातार जंगलों में आगजनी की घटनाएं सामने आ रही हैं उस पर रोक लगाई जाए। और इसलिए बात करेंगे अब उत्तराखंड के अल्मोड़ा की। आपको बता दें कि यहाँ पर अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट में ग्राम प्रधान संगठन सल्ट के नेतृत्व में यहाँ पर प्रत्येक जो है गांव के ग्राम प्रधानों ने सल्ट ब्लॉक मुख्यालय में यहाँ पर प्रदेश की धामी सरकार के खिलाफ प्रधानों ने जमकर नारेबाजी की। प्रदेश में पुष्कर सिंह धामी की एक बार फिर से मुख्यमंत्री बने हैं और साथ ही जिले भर में यहाँ पर ग्राम प्रधान संगठन प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं। ग्राम प्रधानों का कहना है कि सरकार मजदूरों का यहाँ पर शोषण कर रही है। दाम नहीं तो काम नहीं के यहां पर नारा लगाकर प्रधानों ने सरकार के प्रति विरोध जताया है। पर ज्यादा जानकारी के लिए अल्मोड़ा से हमारे संवाददाता गोविंद रावत फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गोविंद, प्रधान संगठन लगातार राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहा है, धरने पर है, क्या है पूरा मामला? अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट में जो है ग्राम प्रधान संगठन के बैनर तले ग्राम प्रधानों ने जो है अभी कुछ दिन पहले खंड विकास अधिकारी और तहसीलदार सल्ट के माध्यम जो है ज्ञापन दिया। ज्ञापन में ग्राम प्रधानों का कहना है कि हमें जो है पिछले 1 साल से मनरेगा कर्मियों का भुगतान नहीं हो पा रहा है, जिससे हमें उन्होंने जो है सोमवार से अनिश्चितकालीन धरने पर जाने की चेतावनी दी है। तो सोमवार से ग्राम प्रधान संगठन जो है धरने पर बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। तो आज दूसरा दिन है, आज भी जो है ग्राम प्रधान धरने पर बैठे हैं। तो उन्होंने प्रदेश की धामी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। तो उनका कहना है कि सरकार जो है मजदूरों का शोषण कर रही है, तो दाम नहीं तो काम नहीं के नारे लगाकर उन्हें प्रधान ने सरकार का विरोध जताया। तो उनका कहना है कि अधिकारी और मंत्री की तनख्वाह तो टाइम पे दी जाती है, आखिर सरकार मजदूरों की जो दिहाड़ी है उसको रोक कर रही है। तो ऐसे में हड़ताल की जा रही है ग्राम प्रधानों की तरफ से, क्या कोई जनप्रतिनिधि या फिर कोई उच्च अधिकारी से कोई बातचीत की हो या फिर कोई आश्वासन मिला हो? अभी तक तो फिलहाल उन्होंने जो है खंड विकास अधिकारी तहसीलदार के माध्यम एक चेतावनी दी थी कि हमें जो है हमारी मांगों पर जब सुध नहीं ली जाती है तो हम सोमवार से अनिश्चितकालीन धरना देंगे। अभी फिलहाल उनको इस तरह की कोई मदद
दिखती हुई नजर नहीं आ रही है। तो उन पर अभी सरकार के प्रति, धामी सरकार के प्रति उनके आपको गुस्सा जो है नजर आ रहा है। आखिर मजदूर की दिहाड़ी पर आखिर रोक कब से हटेगी सरकार, श्रमिकों का शोषण कब बंद करेगी? तो उनका कहना है कि शासन प्रशासन के घोर रवैये के खातिर हमको मजबूरन जो है धरने पर बैठना जा रहा है, क्योंकि सल्ट विधानसभा ऐसी विधानसभा है जहाँ दूरस्थ क्षेत्रों में गांव है, तो लोग दूरस्थ क्षेत्रों से ग्राम प्रधान आके यहाँ पर धरने पर बैठ रहे हैं। तो उनका कहना है कि उस मजदूर की एफडी का मामला, एफडी हो या उनकी मजदूरी हो या तमाम मांगों को लेकर महंगाई अपने चरम पर बैठ गई है। तो हमें पिछले 1 साल से हमें भुगतान नहीं हो पा रही। अब अभी कहना दिलचस्प होगा कि आखिर प्रदेश की धामी सरकार इनकी मांगों को कब तक मानती है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। बिल्कुल, चलिए शुक्रिया आपका गोविंद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए बात करेंगे हरिद्वार की। आपको देखिए यहाँ पर हरिद्वार ग्रामीणों के यहाँ पर श्यामपुर क्षेत्र में यहाँ पर जिला पंचायतों की भूमि पर अवैध कब्जे की कार्रवाई के दौरान कांग्रेस नेताओं और साथ ही प्रशासन के बीच जमकर हाथापाई हुई है। लोगों का आरोप है कि यहाँ पर पिछले 45 सालों से यहाँ पर जो है जमीन पर अवैध कब्जा था और साथ ही कार्रवाई यहाँ पर सिर्फ इसलिए हुई है क्योंकि यहाँ पर इन लोगों ने यहाँ पर बीजेपी के मंत्री रहे स्वामी यतीश्वरानंद के खिलाफ वोट किया था। हार के बाद स्वामी यतीश्वरानंद अब इन लोगों पर बदले की भावना से कार्रवाई कर रहे हैं और दूसरी ओर प्रशासन ने यहाँ पर कार्रवाई को नियमानुसार बताया। और आपको बता दें कि यहाँ पर प्रशासन का कहना है कि यहाँ पर सरकारी भूमि पर जो है कब्जा कर मकान बनाया गया, जिसे यहाँ पर नोटिस देने के बाद गिरा दिया गया है। उनसे उनका पक्ष ना रख दिया जाए। अगले दिन इतवार की छुट्टी थी और सोमवार में अचानक सुबह 10 बजे भारी पुलिस बल के साथ जिलाधिकारी और जिला पंचायत के तहसीलदार और जिला पंचायत के अधिकारी पूरे अमले जमले के साथ वहां पहुंचते हैं और उस गरीब के घर को ध्वस्त कर देते हैं बिना कोई उनका पक्ष रखे, उनके साक्ष्य चेक करे हुए। एक गुंडागर्दी रूप में जिस तरीके से मकान को तोड़ा जाता है, उन गरीबों का मकान को उजाड़ने का काम किया, जहां उनका सारा सामान जो उन्होंने बेचारों ने अपना बनाया था जीवन भर मेहनत करके, वो सारा सामान टूट गया है। और चलिए बात करेंगे अब कलियर की। आपको देखिए यहाँ पर कलियर थाना क्षेत्र के गांव धनौर के यहाँ पर आसपास के खेतों के में एक बार फिर से यहाँ पर गुलदार के 2 बच्चों के यहाँ पर दिखने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। किसान खेतों में जाने से भी डर रहे हैं। ग्रामीणों को यहाँ पर सूचना पर वन प्रभाग की टीम ने यहाँ पर गुलदार की तलाश की, लेकिन उन्हें कहीं गुलदार के बच्चे दिखाई नहीं दिए। घंटों की मशक्कत के बाद वन प्रभाग के यहाँ पर टीम अपनी चौकी वापस लौट गई। गुलदार के बच्चों को खेत में यहाँ पर खेलता देख वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और वीडियो को देखने के बाद यहाँ पर लोग शिवदासपुर उर्फ तेलीवाला से जाने वाले रास्ते से यहाँ पर भीड़ लग रही है और राहगीर इन गांव के रास्तों को यहाँ पर छोड़कर अन्य रास्तों का इस्तेमाल कर रहे ताकि कोई हादसा ना हो। लेकिन गुलदार के बच्चों को देखने के बाद लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। यही है।
और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रामपाल सैनी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रामपाल, एक बार फिर से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा रहा है कि गुलदार के 2 बच्चे खेल रहे हैं, डर का माहौल बना हुआ है, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? जी सर। हेलो, क्या है पूरा मामला, बताएं विस्तार से आप। जी जी सर, ये धनोरा गांव के नजदीक खेतों में जो है ना, आज सुबह एक गुलदार देखने से पहले गई। आपको बताना चाहूंगा सर कि कलियर थाना के गांव धनोरा के नजदीक खेतों में आज सुबह एक गुलदार के बच्चे खेलते हुए दिखाई दिए, जिसमें वहां पर जो ग्रामीण थे उनको देखकर घबरा गए। ग्रामीणों की सूचना पर लगभग टीम गुलदार की मौके पर पहुंच गई, लेकिन उन्हें गुलदार के बच्चे दिखाई नहीं दिए। चलिए, शुक्रिया आपका रामपाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए बात करेंगे अब लाल कुआं की। आपको तो देखिए यहाँ पर लाल कुआं गोला नदी को यहाँ पर सोने की खान भी कहा जाता है, उसके नाम से भी जाना जाता रहा है। और इस नदी में यहाँ पर काम करने वाले मजदूर उत्तर प्रदेश बिहार से यहाँ पर आते हैं। गोला नदी में यहाँ पर सुबह से शाम तक रेत बजरी निकालने का काम होता है और साथ ही इन गाड़ियों को यहाँ पर भरते हैं। उत्तराखंड सरकार को करोड़ों रुपए का राजस्व भी यहाँ पर रोजाना मिल रहा है, फिर भी इन मजदूरों के यहाँ पर अनदेखी ऐसी की जा रही है और ये लगातार सालों से होती आ रही है। ये गोला नदी यहाँ पर 5 महीने चलती है और साथ ही बरसातों में यहाँ पर बंद हो जाती है, तब तक सरकार का खजाना लबालब भर जाता है। फिर ये मजदूर यहाँ पर अपने घरों को वापस लौट जाते हैं। इस गोला नदी में यहाँ पर उत्तराखंड सरकार के 2 विभाग काम करवाते रहे हैं, जिसमें एक जो है विकास निगम और साथ ही वन विभाग की यहाँ पर संयुक्त भूमिका रहती है। इस नदी में जो यहाँ पर खनन होता है उस जो है वो घन मीटर के हिसाब से होता है। पानी कैसे और नहाते कैसे हो? वो खड्डा खोल देते उसी पानी निकलता है, उसी से नहाते वो पीते हैं। खड्डा बोले तो जो जिससे रेता निकल रहा है? हाँ, उसी में से पानी निकालते हैं, कोई पीते हैं, कोई देखो नहाते हैं उसी से। तबियत कोई वगैरह नल की व्यवस्था नहीं, कोई टैंक की व्यवस्था, कोई व्यवस्था नहीं यहाँ पर। तो तबियत वगैरह तो खराब नहीं होती? तबियत खराब हो जाए तो क्या सरकार देख रही है, अपना डॉक्टर से दवाई देते हैं, क्या करेगा, हो जाती है भाई दफे। डॉक्टर तो ये नदी में आता ही नहीं। नहीं, कोई नहीं आता, आप जाते हैं वहाँ से दवाई ले जाते हैं, पैसा मिलती है, या कुछ हो जाएगा ना, डॉक्टर आता है, कोई नहीं आता है, कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर। क्या करोगे? क्या करेंगे, पेट पालेंगे अपना और क्या करेंगे। ये सरकार है और ये विभाग क्या सुनता है, कोई सुविधा देता है? नहीं, कुछ सुविधा नहीं दी है, कोई सुविधा नहीं है। सौदा भी महंगी है, क्या कमाएं, क्या बचाएं, क्या खिलाएं। कहाँ के रहने वाले हो? जिला बदायूं मालपुर के तरह। कितने साल से काम कर रहे हो? हो गई 5-10 साल हो गए। तो बोला जब से चली तब से काम कर रहे हो, अगर कोई छोटी छोटी चोट लग जाए, किसी को भूख लग जाए तो कोई व्यवस्था? कोई व्यवस्था नहीं है, नहीं कोई देखने वाला, नहीं कोई व्यवस्था। छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या फायदा है इस नदी में? अगर सरकारी नदी है, प्राइवेट होती तो अभी सही। सरकारी में तो सुविधा सारी होती है, नहीं होती है, इसमें तो कोई भी सुविधा नहीं है। बच्चे और मतलब जब से गोला खुली जब से है 20 साल से? हाँ, कई साल से करते हैं हम। और 8-10 साल से निगम की तरफ से क्या सुविधा मिलती है वैसे? पहले तो मिलती है, अब की कुछ नहीं मिला है, कंबल मिला है खाली। जाड़ों में कंबल मिला है? हाँ, क्या नाम है आपके, चप्पल जूता ये मिलता है? कुछ नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला है। और वो उसके बाद भी क्या आपके बच्चों के लिए, आप लोग के लिए कोई व्यवस्था? कुछ नहीं है हमें तो। ये बच्चे नन्हे बच्चे लोग काम करते हैं, ये भी नहीं कि अलग सरकारी स्कूल में कुछ खाने पीने को बच्चे के लिए आया है, नहीं आया है। हमें न कपड़े न लत्ते, कुछ नहीं। कोई आंगनबाड़ी यहाँ पर केंद्र? आंगनबाड़ी कोई भी नहीं है। पहले भी था, ये छोटे छोटे बच्चे आपके संग काम करते हैं? हाँ, हमारे साथ ही 2 लोग। कहाँ के रहने वाले हैं? हम मालपुर के रहने वाले, बदायूं। और घाट के एक दिन में कितनी गाड़ी भर देते हैं? और इसलिए बात करेंगे रुड़की की। और आपको बता दें कि यहाँ पर एक और केंद्र और साथ ही राज्य सरकारें गरीबों की यहाँ पर हर संभव मदद के लिए लगातार तमाम तरह की योजनाओं को लागू कर रही हैं, पर इन्हीं योजनाओं पर सरकार के नुमाइंदे ही यहाँ पर पलीता लगाते हुए देखे जा सकते हैं।
हम बात कर रहे हैं रुड़की के यहाँ पर खाद्य आपूर्ति विभाग कार्यालय की, जहां पर लगातार लोग राशन न मिलने की यहाँ पर शिकायत को लेकर अक्सर यहाँ पर देखे जा सकते हैं, पर विभागीय अधिकारी लोगों को यहाँ पर आश्वासन देकर टाल देते हैं। और वहीं आज मीडिया की टीम जब यहाँ पर खाद्य विभाग कार्यालय पहुंची तो वहां पर एक बुजुर्ग महिला ने यहाँ पर मीडिया से कैमरे के सामने अपना दुख जताया है। आप बता दें कि बुजुर्ग महिला ने बताया कि यहाँ पर उसकी कोई संतान और साथी नहीं है और उसके सिर पर पति का साया भी जो है नहीं है। और उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो है जो है गांव निवासी जो अपने क्षेत्र के राशन डीलर के पास यहाँ पर राशन लेने जाती हैं तो उसे राशन नहीं दिया जाता और वो लगातार जो है खाद्य विभाग कार्यालय के चक्कर काट रही हैं। और वहीं कार्यालय में यहाँ पर एक और बड़ा चौंकाने वाला मामला देखने को मिला है, जहाँ पर खाद्य विभाग कार्यालय में यहाँ पर एक राशन डीलर के बेटे की ड्यूटी लगाई गई है। और वहीं इस संबंध में यहाँ पर खाद्य आपूर्ति अधिकारी जो है तोयनात शर्मा से यहाँ पर जब पूछा गया तो खाद्य विभाग कार्यालय में यहाँ पर राशन डीलर के पुत्र जो है वासिल की यहाँ पर ड्यूटी किसने और क्यों लगाई, उन्होंने बताया कि यहाँ पर उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। 5 किलो राशन डेर बस और चिन्यारी 5 किलो मिल रही था, अगर दत्ती नहीं नको कहीं चली जा। कौन सा राशन कार्ड है आपका? गुलाबी जी 5 किलो राशन देते हैं उसको? हाँ 5 किलो ही हो रहा, गुलाबी देख लो। कितने साल से नहीं मिल रहा आपका? 10 महीने हो गए मुझे। कितनी उम्र है? वो तो देख लो मोर, तो देख लो मेरी, वो तो बुढ़ी होगी नहीं में। घर में परिवार में कोई है नहीं ना दी, मैं अब ही करूँ और कभी नहीं मेरे को। तो कौन से गांव के रहने? बूढ़पुर की बिजनौर जी दहिया गाँव। क्या समस्या है? समस्या जी और मतलब 3-4.5 महीने हो गए राशन नहीं दे रहा है उनका। रन को जो तुम्हारा राशन कार्ड में को लाइन नहीं हो रहा, बन नहीं बखा था जी। तो यहाँ अधिकारी क्या बोलते हैं? यहाँ से आया था जी, मैं पाया था 2-3 बार, कहना अभी तुम्हारा ऑनलाइन नहीं है, दिखा नहीं बोल रहा जी। तो फिर मैं पैदल भी आया था इंस्पेक्टर जी के साथ, फ़ोन नंबर जो है मेरे पास में ये हो रहा। ठीक है। उन्होंने बोल रहा था उनको तुम 15 तारीख के बाद माना, उनको इलेक्शन आ रहा, इलेक्शन के बाद में हो जाएगा। तो आज मेरा थोड़ा टाइम लगा साहब, तो आज में जाना पड़ा। 6 महीने हो गए। तो राशन डीलर क्या कहता है? अगर उन्होंने कहा थारी यूनिट कटी हुई, पहले कागज दे गए थे हम जमा, फिर इन्होंने जो होना दिया ही नहीं। अब फिर आया है इलेक्शनों के बाद में, अब फिर नु कह रहे 2-3 महीने लगेंगे। कौन से गाँव के निवासी हो आप? यहीं से ये रुड़की से ही। कौन है आपका राशन डीलर? राशन डीलर कौन है आपका? उसका नाम तो हिमांशु चढ़ाया है। हिमांशु? हाँ। तो यहाँ कार्यालय पे आप पहुँचे थे, यहाँ अधिकारी क्या बोलते हैं? नहीं कह रहे कहा 2-3 महीने और लगेंगे कहे के लिए? राशन मिलने के लिए, फंसी हुई यूनिट कहीं। इस संबंध में मेरी कोई जानकारी नहीं, ना मैंने कोई लड़का रखा हुआ है। ठीक है, हमारे तो 2 बाबू रखे हुए हैं, एक भुवंदर है और रुड़की में, मैं रुड़की में पोस्टेड हूँ, उसमें मंजू काम कर रही है। तो सर आप तो अधिकारी, जिम्मेदारी अधिकारी, तो नहीं, आपको ये नहीं पता आपके विभाग में कौन नहीं, मैं रुड़की ब्लॉक का ही जिम्मेदार हूँ और बाकी जो है नार्सन ब्लॉक के दूसरे। सर आप जिस कार्यालय में बैठे हो यही नियुक्त है सर लड़का? वो मेरे वासिम नाम है जो बाहर बैठा है और वो जो है यहाँ ऑनलाइन कर रहा है, तो ऐसा कोई प्रावधान है इस तरह का? इस बारे में वो दिनेश शर्मा ही आपको ज़्यादा उचित बता पाएंगे। ठीक है, हासिल है। आप कहाँ के निवासी हैं? जबरेड़ा। आप राशन डीलर के पुत्र हैं? जी। तो आप यहाँ, आपको किसने रखा है? सर मेरे को जो है हमारे अध्यक्ष यूनियन कमेटी के अध्यक्ष उन्होंने लग रखा है सर। यहाँ पर जो हमारे ब्लॉक नासन के ना, उनका यहाँ पर मतलब जो काम रुके ना, इस वजह से मेरे को यहाँ बैठा है। मैं कोचिंग जाता हूँ, लेकिन 2-3 घंटे यहाँ बैठ के फिर घर चले जाता हूँ मैं। आप तो शाम तक रहते हो? नहीं सर, नहीं शाम तक नहीं रहता मैं। तो लेकिन ऐसा कोई प्रावधान है कि राशन डीलर का पुत्र यहाँ? नहीं सर, मैं फिलहाल ऐसा हो कि मैं मतलब इस साइड का थोड़ा मतलब जानकारी है, तो इस वजह से ना मैं फिलहाल थोड़ा मतलब हमारे जो गांव के नासन के लोग हैं उनको थोड़ा मतलब वो संविधान हो जाए, तो उसके सहायता के लिए। कहाँ के लोगों का आप? नासन ब्लॉक के। नासन ब्लॉक के। और निवासी कहाँ के? जबरेड़ा के। तो ये किन्होंने रखा आपको? सर जो हमारे यूनियन कमेटी के अध्यक्ष है के मंडी के, उन्होंने रखा है। कोई भी प्राइवेट आदमी को हेल्प के लिए अगर आप ले रहे हो, दैट इज़ एन अनदर इशू, बट यू आर कीपिंग हिम इन अ पोजीशन जहाँ वो कई लोगों को हटा सके और लोग मतलब जो ज़रूरतमंद है उनको हटा के अपने जान पहचान वाले लोगों को ऐड करे। तो ऐसी पोजीशन में तो आप प्राइवेट आदमी की हेल्प नहीं ले सकते, ना ही ऐसा किसी को अलाउड भी होना चाहिए। तो ये एक जांच का विषय है, इसमें जांच करके अगर ऐसा पाया गया तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करी जाएगी। सर वही जो अधिकारी मौजूद हैं मौके पर, सब उन्हें नहीं जानकारी है कि उनके कार्यालय में कौन लोग वहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं? वही भी एक जांच का विषय है, उसमें जांच करके फिर उसमें कार्रवाई करेंगे।
और चलिए बात करेंगे उमरिया की आपदा की। यहाँ पर मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के यहाँ पर पाली नगर में स्थित यहाँ पर 10वीं शताब्दी की यहाँ पर प्राचीन कलचुरी कालीन माता बिरासिनी की यहाँ पर प्रतिमा पाली नगर के यहाँ पर बीचों बीच यहाँ पर विराजमान है। इस मंदिर में यहाँ पर साल में 2 बार चैत्र और साथ यहाँ पर शारदीय नवरात्र में यहाँ पर भव्य आयोजन हुआ करता था, जो कि यहाँ पर बीते 2 सालों से कोरोना के चलते जो है नहीं हो पा रहा था, जिसको लेकर इस साल 2 अप्रैल से यहाँ पर शुरू हो रही यहाँ पर चैत्र नवरात्र को लेकर श्रद्धालुओं चिंतित नजर आ रहे थे। और आप देखिए क्या पहले की तरह ही यहाँ पर माता विरासिनी की यहाँ पर दरबार में यहाँ पर होने वाले पर्व का आयोजन जो है पूर्व की भांति हो सकेगा या नहीं। इन्हीं बातों को लेकर जिले के यहाँ पर कलेक्टर और साथ यहाँ पर बिरासिनी मंदिर कमेटी के यहाँ पर डायरेक्टर संजीव श्रीवास्तव और साथ ही पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार सिन्हा ने यहाँ पर पाली नगर में प्रबुद्ध जन और साथ ही स्थानीय लोगों के साथ बैठक कर चैत्र नवरात्र को लेकर बैठक कर विचार विमर्श किए हैं। इसमें यहाँ पर कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि यहाँ पर पहले परंपरागत तरीके से यहाँ पर मंदिर में 9 दिनों तक यहाँ पर आयोजन होते थे, उसी तरह ही इस साल भी यहाँ पर आयोजन किया जाएगा। देखिए 2 वर्ष कोविड के प्रतिबंध झेलने के पश्चात पहली बार प्रतिबंध मुक्त नवदुर्गा मनाई जाएगी। तो इसमें प्रतिबंध लगने के पहले का जो भी भव्य स्वरूप था उसी स्वरूप के तहत इसको मनाया जाएगा। और समस्त कार्यक्रम जो पहले होते आए थे वो समस्त कार्यक्रम इस बार किए जाएंगे, बस थोड़ा व्यवस्थित रूप से किए जाएंगे जिससे कि भीड़ भाड़ या कोई भगदड़ की आशंका ना रहे। ये चैत्र रामनवमी का त्यौहार जो है ये पाली में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और इसमें जो माता विरासिनी का मंदिर है वहाँ पे हजारों की संख्या में लोग दर्शन के लिए आते हैं और उसके बाद फिर जो आखिरी दिन होता है उस दिन जवारे का एक भव्य जुलूस निकाला जाता है। तो उसी की व्यवस्था को लेके आज शांति समिति की बैठक रखी गई थी और इसमें कई चीज़ों पे बातें हुई हैं, जैसे रोड पे अनावश्यक जो पार्किंग लोग करके रखते हैं उसको हम उन दिनों में नहीं लगने देंगे। इसके अलावा जो मंदिर की व्यवस्था है उसमें कहाँ एंट्री होगी, कहाँ एग्ज़िट होगी, कहाँ पे सुरक्षा के कौन से उपकरण लगेंगे, ये सब पे हमने डिस्कशन किया है। इसके अलावा कैमरे कहाँ कहाँ इंस्टॉल करने हैं वो सब हम पूरे जुलूस मार्ग में और मंदिर परिसर के आसपास कैमरे लगाने का भी विचार हम लोगों ने रखा है